गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देव चौधरी पंचायत सहायक संघ उत्तर प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है कि आप लोगों के द्वारा ही मनरेगा में अब हाजिरी लगाई जाएगी और आप लोग संविदा कर्मी हैं तो संविदा कर्मियों के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। दोनों अपडेट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की ऑथेंटिक और रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो पहली अपडेट यह है जहाँ पे बताया जा रहा है कि अब जो संविदा की शुरुआत होगी लगातार। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो पहले 5 वर्ष आप संविदा कर्मी के रूप में काम करेंगे। फिर जा कर के अगर आपकी 5 वर्ष के दौरान अगर आपकी छँटनी नहीं होती है, आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाता है, तब जा कर के आपकी नौकरी पक्की मानी जाएगी और 5 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और यह जो खबर है यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि समूह ख व ग के भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में है प्रदेश सरकार और अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। और यहाँ बताया जा रहा है कि जिस किसी को भी अगर पक्की नौकरी करनी है तो उसे कह रहा है कि 5 वर्ष में कठिन संविदा प्रक्रिया में छँटनी से बचना होगा, तब जाकर के आप पक्की नौकरी कर पाएँगे। हर 6 माह के बाद वहाँ पे मूल्यांकन किया जाएगा और हर वर्ष में 60% से कम अंक हैं, 60% से कम अंक हैं तो आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा संविदा कर्मी के लिए। तो यहाँ बताया जा रहा है नियुक्ति कर्मियों के नियत वेतन के रूप में इन्होंने बताया है कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के समूह ख व ग में संबंधित पद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष में संविदा अवधि निर्धारित शर्तों के साथ पूरी की जाएगी और यहाँ पे जो सेवा नियमावली के स्थान पर उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी, मतलब 5 वर्ष के बाद आपको मौलिक नियुक्ति दे दी जाएगी। यहाँ बताया जा रहा है कि कितने उत्तर प्रदेश में संविदा पे अभी लोग काम कर रहे हैं। तो समूह क के अंतर्गत 26,726, समूह ख में आप देखेंगे तो 58,859 और समूह ग में देखेंगे तो 8,17,616 और समूह ख में देखेंगे तो 3,61,605 लोग जो हैं अभी यह संविदा के रूप में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। संविदा की नियुक्ति के पर प्रावधान क्या हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जो संविदा कर्मी नियुक्त होंगे यह इन नियमों के अंतर्गत वो लाभ नहीं ले पाएंगे। शासकीय कार्य में यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा एवं अन्य भत्ते दिए जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर शासकीय कार्य है तो वहाँ पे आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, तो कभी-कभी दिया जाता है, कभी-कभी नहीं दिया जाता है। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों के अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं दिए जाएँगे। कहने का मतलब यह है कि जो परमानेंट होते हैं तो उनको अलग लाभ मिलता है और जो संविदा होते हैं उनको अलग लाभ मिलता है। तो आपको एक परमानेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। जब आप 5 साल पूरा कर लेंगे तब आपको अगर परमानेंट किया जाता है तब जा कर के आपको ये परमानेंट नौकरी की तरह आप उसको ट्रीट कर पाएँगे। बताया जा रहा है संबंधित पद में अर्हता आरक्षण के संदर्भ में प्रमाण पत्र आदि अगर फर्जी पाए जाते हैं तो आपकी सेवा जो है तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो भी आरक्षण अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट से लिया है आरक्षण या फिर अर्हता जो है, जो अर्हता माँगी गई थी उस अर्हता के अनुसार आपने अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाया तो आपको वहाँ पे तुरंत आपकी सेवा ख़त्म कर दी जाएगी। तो यह अपडेट थी आज की वीडियो में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये चाहती है कि सरकार का पैसा बचे और किसी भी नौकरी को शुरू करने से पहले 5 वर्ष की ये लोग संविदा के रूप में काम करवाएँगे और फिर जा कर के उसे परमानेंट करेंगे। तो ये थी अपडेट। हालाँकि ऐसा भी हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी बदलाव और इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। अगली जो अपडेट यह है यहाँ पे आप देखेंगे बताया जा रहा है कि पंचायत सहायकों को दी गई नई जिम्मेदारी के रूप में आप देखेंगे कि जो मनरेगा की हाजिरी होती है, बताया जा रहा है सॉफ्टवेयर पर मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को सौंपी गई है। एनएमएमएस ऐप पर हाजिरी के साथ पंचायत सहायक मजदूरों की वर्किंग फ़ोटो भी सॉफ्टवेयर में अपलोड करने होंगे। सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे श्रमिकों की उपस्थिति ली जाएगी। मतलब जब लोग काम करने आते हैं और तब मतलब 11 बजे जाना है आपको हाजिरी लेने के लिए और
2 बजे आपको हाज़िरी लेने के लिए जाना है। इसके अलावा बताया जाए प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्य शुरू किए जाएँगे। जिले में 16 ब्लॉकों के पंचायत सहायक एवं अन्य विभागों के अफ़सरों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काफ़ी ग्राम पंचायतों में सॉफ्टवेयर पर उपस्थिति लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। सॉफ्टवेयर पर जिस श्रमिकों की हाज़िरी लगेगी उसे ही मानदेय मिलेगा। मतलब पंचायत सहायकों के द्वारा जिन मनरेगा मज़दूरों की अगर हाज़िरी लगाई जा रही है, उन्हीं मनरेगा मज़दूरों को मानदेय दिया जाएगा, उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो यहाँ के पंचायती राज निदेशालय ग्रामीण विकास अधिकारी हैं, इन्होंने बताया है कि एनएमएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से श्रमिकों की उपस्थिति लगाई जाएगी, ब्लॉकों पे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर जाकर के यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये 2 अपडेट थी, छोटी-बड़ी अपडेट थी। वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटी-सी बात और यह है कि आप लोग कुटुंब से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हालाँकि 24,000 से अधिक पंचायत सहायक जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़िए और सभी अपडेट पाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।